हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाय जय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज की जो वीडियो है गाइस वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आज हमको आपको बताएंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.3। ठीक है बच्चों, इसमें आपका क्वेश्चन पहला, तीसरे का पहला और दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊँगा और इससे आगे के पार्ट में इसी वीडियो में आपको कवर करवाऊँगा। ठीक है ना। तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएगा यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल को जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन तरफ गाइस। ये क्वेश्चन गाइस थर्ड का पहला पार्ट, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। बच्चों कुछ नहीं है क्वेश्चन में यार, लल्लन टॉप सवाल है, ऐसे बता दूंगा, भूल नहीं सकते कभी भी। देखो देखते हैं, पहला वो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है। पहले तो सबसे पहले चीज़ में बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हम दो संख्याएं मानेंगे। क्या मानेंगे? दो संख्याएं मान लेते हैं भी दो संख्याएं। कहते हैं माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं क्या है बच्चों, x तथा y हैं। क्या है? x तथा y हैं। ठीक है, x तथा y है बच्चों। ठीक है, अब हमें करना क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना पहला देखते हैं हम क्या कह रहा है। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, ये हम लिखते हैं स्टार्टिंग में कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, वो चीज़ हमें लिखनी पड़ती है पहले। ठीक है, तो प्रश्न क्या करते हैं वगैरह, दो संख्याओं का अंतर। तो बेटा दो संख्या x माइनस y बराबर कितना है 26। ये इक्वेशन बना आपके पास आ गई है। ठीक है भैया, उसने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। पहली संख्या x है, दूसरी y है, तो अंतर का मतलब होता है घटाना, डिफ्रेंशिएशन करना। ठीक है, x माइनस y बराबर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एक संख्या, तो प्रश्नानुसार यानी प्रथम शर्त है ये इसकी, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, अब देखते हैं उसकी द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार। उसकी द्वितीय शर्त क्या भाई, वो भी देख लेंगे। द्वितीय शर्त में कह रहा है बच्चों कि दूसरी संख्या, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है बेटा, 3 गुनी है। मतलब एक संख्या पहली ले लो या दूसरी ले लो, वो आपकी इच्छा है। तो एक संख्या जो है बच्चों आपकी दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मैंने 3 गुनी ही करी है। ठीक है, अब ये समीकरण कितनी होगी बच्चों आपकी, 2 हो गई। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x का मान समीकरण 1 में हम रख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में भैया हम रख देते हैं x का मान। ये है आपकी समीकरण है, x जहाँ पर x है वहाँ पर रख देंगे हम 3y, तो 3y रख दो, x की आगे 3y माइनस y है बराबर 26। ठीक है बच्चों, अब 3y में से 1y हम घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, हमारे पास बचेगा 2y और बराबर 26। 2 से काट देंगे 26 को, 2 ही करना 2 और 2 तिया 6। तो बच्चों आपके पास आएगा y बराबर 13। कितना आएगा बच्चों, y बराबर 13 आपके पास आएगा। कहने का मतलब यह है बच्चों कि एक संख्या आपके पास आ गई है 13। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, इसमें रख दो या इसमें, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में रखना चाहते हैं। ठीक है, बस अपनी इच्छा अकॉर्डिंग आप कहीं भी रख सकते हो। मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में, क्यों, क्योंकि भाई समीकरण 2 दिख रही है, बनी बनाई है, बाई की वैल्यू यहाँ रखें काम आ जाएगी, एकदम फटाक से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो लिख देते हैं क्या, बाई का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर ये रही भाई आपकी समीकरण 2, x बराबर 3 गुणा बाई की वैल्यू कितनी है 13, 13 3 कितने हो गए 39। x का मान आपके पास आ गया बच्चों 39। कितना आ गया 39। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि एक संख्या आपके पास 39 आ गई और एक संख्या आपके पास आ गई है 13। तो लिख देते हैं यहाँ पर संख्याएं x बराबर 39 और y बराबर बच्चों कितना है 39, और यही है आपके इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। आई होप कि आपकी समझ में ये आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको कर देता हूं रफ। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है। ठीक है, वो है आपका सेकंड पार्ट इसका बच्चों। भाई सेकंड पार्ट में कह रहा है कि दो संपूरक कोण हैं, उनमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये है ना, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। कुछ नहीं, लल्लन टॉप सवाल है यार, 2 मिनट में उड़ा देंगे, देखना अभी बिल्कुल 2 मिनट में। लिख लेते हैं, माना दो संपूरक कोण
क्या है बच्चों, एक्स तथा वाई हैं। भाई दो संपूरक कोण के लिए उसने बोला वो हमारी इच्छा है कि हम एक्स माने, वाई माने, पी माने या क्यू माने, ठीक है। मैंने यहाँ माना दो संपूरक कोण कितने, एक्स और वाई हैं। एक्स डिग्री कह सकते हो और आप वाई डिग्री भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण। प्रथम शर्त देख लेते हैं क्या है इसकी, प्रथम शर्तानुसार, तो बच्चों उसकी पहली शर्त क्या है, वो कह रहा है कि दो संपूरक कोण। देखो सबसे पहली बात तो ये होती है कि दो संपूरक कोणों का योग होता है बेटा 180। कितना होता है, 180 होता है। तो दो संपूरक कोण कितने हमारे, एक्स डिग्री और प्लस वाई डिग्री, इनका योग कितना हो जाएगा 180। समीकरण एक तो बेटा यहीं बन गई है हमारे पास, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग होता है 180, एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद चलते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। ये आपकी द्वितीय शर्तानुसार है, ठीक है। देखते हैं द्वितीय शर्त में कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, बेटा बड़ा कोण मान लेते हैं एक्स है। क्या है, एक्स है। बड़ा कोण हमने क्या माना, एक्स। आप यहाँ पर लिख सकते हो बड़ा कोण माना दो संपूरक कोण, बड़ा कोण आपका ये हो गया, छोटा कोण आपका ये हो गया। आप यहाँ लिख सकते हो कि माना बड़ा कोण एक्स डिग्री है, छोटा कोण वाई डिग्री है। यहाँ पर मैंने माना एक्स को बड़ा कोण है एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक्स कोण वगैरह बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है बेटा 18 डिग्री अधिक है। ये आ गई समीकरण 2। बड़ा कोण एक्स है, छोटे कोण से 18 ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं भाई लोग। यहाँ लिख देते हैं एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई एक्स का मान रख देते हैं कहाँ में, समीकरण 1 में रख देते हैं। भाई देखते हैं, देखो अभी रखते हैं समीकरण 1 है, जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर हम एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे, रख देते हैं। इसमें क्या है भाई, एक्स का मान वाई डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर, सॉरी यहाँ पर कितना प्लस के वाई डिग्री और बराबर कितना आपका 180 डिग्री, ठीक है। भाई एक वाई और एक वाई कितने हो गए, 2 वाई हो गए, नहीं हो गए, बराबर 180 हो गया। ये 18 प्लस का बेटा इधर कायम हो जाएगा माइनस में 18 डिग्री, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास कितना 2 वाई बराबर 180 में से माइनस के 18 घटा लेते हैं, कितना बचेगा 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ बचा 7 में से गया 6 और यहाँ बचा 1, 2 से काट दो, 2 8 16 और 2 1 ना 2, ठीक है बेटा। यहाँ पर आ गया बाई बराबर 81 डिग्री, ठीक। अब क्या करते हैं, बाई का मान तुम्हारे पास निकल गया है, बाई का मान समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो, आपकी इच्छा है। मैं रखता हूँ बाई का मान समीकरण 2 में। यहाँ लिख देते हैं बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बेटा इसमें रखते हैं समीकरण 2 में। देखो एक्स डिग्री बराबर बाई की वैल्यू कितनी है 81 प्लस 18 डिग्री, 8 और 1 9 और 8 और 1 9, ये आपके पास आ गया बेटा 99 डिग्री। अब आप देखो एक्स और वाई की वैल्यू अगर जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा 180 आएगा, क्योंकि भैया दो संपूरक कोणों का मान जो होता है योग होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो आप इनको जोड़ लो, 9 और 1 10 करो, 9 8 17 18 180 आ गया। इसका मतलब है कि सवाल हमारा बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपकी समझ में ये आया होगा। तो यह है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस, ठीक है। तो बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए यार, रैपिड फायर कर दीजिए, एकदम रैपिड फायर, ठीक है। आग लगा दो वीडियो में एकदम, ठीक है भाई। इस वीडियो का बेनिफिट सब बच्चों को मिलना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है भाई, कॉलेज वगैरह क्लोज है, सब बंद है, ठीक है। बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, बताओ, ठीक है। तो भाई वीडियो को शेयर करना दबा के एकदम रैपिड फायर, एकदम आग लगा दो यार, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, अपने पूरा मैथ कवर करवा के जाऊंगा एग्जाम से पहले देखना। और नंबर क्या आने, 100 में से 95 मार्क्स आएंगे, लिख के ले लो यार, लिख के ले लो ये, ठीक है। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ, लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, प्रॉपर नोट्स, कॉपी पेन हाथ में रखो यार, तभी वीडियो को वॉच करो, ठीक है। एकदम हैंड टू हैंड नोट डाउन करते रहो, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हो आप पर्सनली, ठीक है। किसी भी डाउट के लिए अगर कोई क्वेरी आपके पास है तो कभी भी एनी टाइम मेरे पास कॉल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा मैं आपको हैंड टू हैंड, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन की तरफ अपने। ये क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये। इसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, मतलब कुछ गेंद और कुछ बल्ले, यानी कि 7 बल्ले 6 गेंदे वो खरीद कर लाया। तो उसका जो इनवॉइस यानी कि उसका बिल जो बना वो 3800 रुपये का बना, खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंदे खरीदी, तो 1750 रुपये का बिल बैठा।
तो वह कह रहे हैं कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बता दो कि एक बल्ले का मूल्य कितना था और एक गेंद का मूल्य कितना था। भाई देखते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, लल्लन टॉप सवाल है यार। मान लेते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, माना। सबसे पहले क्या लिखते हैं मैं, माना एक क्या बल्ले का मूल्य है, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये और एक गेंद का मूल्य बराबर, एक गेंद का मूल्य बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, y रुपये। ठीक है, अब देखते हैं पहली शर्त में क्या कह रहा है। यहाँ लिख लेते हैं बच्चों प्रथम शर्तानुसार। ठीक है भाई, क्या लिख लेते हैं, प्रथम शर्तानुसार। अब पहली शर्त में आप देखो वो क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है कि 7 बल्ले। बेटा एक बल्ले की कीमत कितनी मानी है, x रुपये, तो 7 बल्लों की कीमत कितनी होगी, 7 रुपये। लिख देते हैं यहाँ पर, यानी कि 7x प्लस, जब एक बल्ले की x और 7 बल्लों की 7 होगी। भाई देखो अगर कोई चीज़ 1 रुपये का है, सपोज डैट ये मार्कर 1 रुपये का है, तो 7 मार्कर कितने होंगे, 7 रुपये के होंगे। अगर ये बल्ला है तो ये एक बल्ला x रुपये का है, तो 7 बल्ले कितने के होंगे भाई, 7x के होंगे, सिंपल। अब ऐसी कितनी है, 6 गेंदें, एक गेंद कितने की है भाई, मैंने माना है 22 रुपये की एक गेंद है, तो 6 गेंदें कितनी होंगी, 6 बाई की हो जाएंगी, प्लस 6 बाई। इन टोटल इतने सामान का जो बिल कितना बनाया आपका, 3800 रुपये। कितना बनाया बच्चों, 3800 रुपये। आ गई समीकरण नंबर 1 आपके पास। कितने आ गई, समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या लिख दें, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है बच्चों, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, वगैरह 3 बल्ले, तो 3 बल्ले 3x के प्लस 5 गेंदें कितनी हुई बेटा, 5 बाई की, बराबर कितने का बिल बैठा, 1750 रुपये का बिल बैठा। अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। आप चाहो तो इसको विलोपन विधि से कर लो या इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लो। ठीक है, तो क्या करना है हमको इसमें, देखो भाई हम क्या करते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर 7x है, पर 3x है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x के मान को बराबर कर लेते हैं, या फिर y के मान को बराबर कर लेते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ से गुणा करनी होती है, इससे ये x की वैल्यू बराबर हो जाए। देखो इसमें अगर मैं गुणा कर दूंगा 3 से, इसमें 7 से, तो देखो 3 सत्ते 21x और 7 या 21x। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे। तो करते हैं गुणा, कैसे करिए, समीकरण में गुणा कैसे करनी है हमें, 3 से, 3 सत्ते 21x, 3 छंग 18y, गुणा कर लो 3 से, 3 0 0 3 0 3 8 24 का 4 लगे 2 और 3 3 9 और 2 11। ये समीकरण 1 आ गया, इसमें गुणा करिए हमने 3 से। अब समीकरण 2 में गुणा कैसे करें, 7 7 21x प्लस 7 पंजे 35y बराबर 7 से गुणा करो बेटा, इसमें कितना आएगा, 7 0 0 7 पंजे 35 का 5 हाथ से लेके 3 और 7 सत्ते 49। ठीक है, 49 50 और 2 52 का 2 हाथ से लेके आपके 5, 7 ही का ना 7 और 5 कितने हो गए बच्चों आपके 12। ये आ गई समीकरण 2 में गुणा करिए आपने 7 से। करना क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं है, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर घटा था। देखो प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस। इसमें लेते हैं हम अपोजिट चिन्ह। क्या चीज़, क्या चिन्ह लेते हैं बच्चों, अपोजिट चिन्ह लेके हम इसमें चलते हैं। भाई प्लस का होता है तो माइनस का कर देते हैं, प्लस का होता है तो माइनस कर देते हैं, प्लस का है तो माइनस कर देते हैं। अब एक चीज़ दिख रही है हमें कि भैया ये वाला 21 तो प्लस का, ये माइनस का, दोनों क्या होंगे आपस में कैंसिल आउट होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कर लेते हैं बेटा, ये माइनस का 35y है और ये प्लस का 18y, घटा लेते हैं। 15 में 60 गए 7, 2 बचा, 2 में से 1 गए 1, ये आ गया आपका 17y। कितना आ गया बच्चों, 17y। ये ज़्यादा है, ये कम है क्योंकि ये माइनस का प्लस का, हटा दें, 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, यहाँ पर 2 में से 4 घटेगा, ढाई ले लेंगे तो 12, 12 में 4 गए 8, यहाँ बचा 1 और 1 में से 1 तो घट ही नहीं सकता, आ गया आज 850। 17 से काट दो, 17 पंजे 85 और 17 0 0। तो बच्चों आपके पास y की वैल्यू आ गई है आपके पास 50 रुपये। कहने का मतलब यह है कि भाई एक गेंद का मूल्य 50 रुपये था। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, आराम से लिखते थे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई कहाँ रखने हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं y का मान। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 कौन सी, ये वाली है, जहाँ पर y होगी वहाँ पर रख देंगे हम, प्लस 6 है और गुणा के कितना है y की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 50 और बराबर कितना है आपका 3800 दिख रहा है ना, 3800 है
ये रहा आपका 3800। तो बच्चों कुछ नहीं करना बेटा, गुणा करनी है। ये आ गया आपका 7x प्लस 6 पंजे कितने होते हैं बच्चों 30 और 6 0 0 50 छक्का 300, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया आपका कितना 3800, कितना आ गया 3800, ठीक है। ये आ गया आपका 7x बराबर 3800। बेटा ये प्लस का 300 इधर कायम हो जाएगा माइनस में, यहाँ कर लेते हैं माइनस। 3800 में से 300 निकाले कितने बचेंगे 3500 बचेंगे, लिख देते हैं। ये आ गया आपका 3500, इधर चल रहा है आपका 7x। बेटा काट दो ना, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 0 0 7 0 0। x बराबर कितना आ गया 500 रुपये। कहने का मतलब यह है बेटा कि एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। यही निकलवा रहा था आपसे क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना, नीचे लिख देनी है एक लाइन कि पहली बात तो लिखा हुआ है आपका, यहाँ लिख लेना एक बल्ले का मूल्य है, एक बल्ले का मूल्य है x बराबर 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य है y बराबर कितना बच्चों 50 रुपये। और यही आपके इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो ये है बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन में बच्चों। ये कह रहा है, इसे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। मतलब वो कह रहे हैं कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब बेटा एक तो होता है नियत भाड़ा कि इतना भाड़ा तो लगेगा आपका। जैसे कि आप अपने गांव से या शहर से कहीं थोड़ी दूर जाते हैं तो कुछ रेट होते हैं, फिक्स होते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपके पास 5 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे। उसके बाद एक होता है किलोमीटर वाला भाड़ा, मीटर लगे होते हैं। वो कहेगा भाई 5 रुपये तो मेरे ये होंगे ही होंगे, लेकिन 1 किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपये तो मैं लूँगा क्योंकि वहाँ तक का भाड़ा फिक्स है। लेकिन अगर मैं किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लूँगा तो वो भाड़ा भी मैं लूँगा अपने मीटर में देखकर, वो भी आपको देना पड़ेगा। तो वो यही कह रहा है कि एक भाड़ा तो नियत है, नियत भाड़ा जैसे 100 रुपये मान लेते हैं हम, प्लस किलोमीटर वाला जो भाड़ा आपका 22 रुपये मान लेते हैं। उन्होंने कहा कि आपको दोनों भाड़े मिक्स करके आपको देने होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं है यार, बहुत लल्लन टॉप सवाल है। देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं माना नियत भाड़ा, मान लेते हैं माना टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा, यहाँ लिख लेते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना मान लेते हैं बच्चों 22 रुपये। ये हमने मान लिया। अब पहली शर्त में क्या कह रहा है लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है प्रथम शर्त में, ठीक है। पहली शर्त में कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो यहाँ लिख देते हैं 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है बच्चों 105 रुपये भाड़ा है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा है। तो इसमें क्या का एक तो आगा बच्चों नियत भाड़ा प्लस x क्या है नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना बेटा 22 रुपये बराबर कितना हो गया 105। लेकिन प्रति किलोमीटर कितने चले हो आप 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 और ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियत भाड़ा तो आपका इसमें हो ही रहा है x रुपये है, प्लस इसमें आपका क्या आएगा किलोमीटर का भाड़ा भी इसमें आपका ऐड होगा, क्योंकि x तो वो देगा ही देगा। उसके बाद 10 किलोमीटर के हिसाब से पैसे भी देगा, क्योंकि मैंने माना है प्रति किलोमीटर भाड़ा कितने 22 रुपये, तो वो कितने किलोमीटर चला है 10 किलोमीटर, इसलिए कितना होगा 10 22, तो पैसे कितने देने पड़े इसको 105 रुपये देने पड़े। तो ये हो गई बच्चों आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। द्वितीय शर्तानुसार भाई इसमें क्या कह रहा है देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो यहाँ लिख देते हैं 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा। 15 किलोमीटर के भाड़ा कितना बच्चों उसने दे रखा है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये, 155 रुपये आपका भाड़ा है। तो 15 किलोमीटर भाड़ा किस चीज़ का आएगा बेटा, एक तो नियत भाड़ा 100 रुपये नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर यानी कि 15 बाई का भाड़ा कितना है बेटा टोटल 155 रुपये है। इक्वेशन आ गई आपके पास 2। ठीक है,
क्योंकि बेटा उसने किलोमीटर भाड़ा वाले भाड़े को भी उसने कहा है कि नियत भाड़े में ही जोड़ना है। तो किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा कितना है भाई, तो 15 किलोमीटर कितना आएगा 15 बाई। भाई अगर 1 किलोमीटर का पैसे के आपका जो भाड़ा है प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा वो 22 रुपये है, तो 1 किलोमीटर के लिए 1 बाई, 2 किलोमीटर के लिए 2 बाई, 10 किलोमीटर के लिए 10 बाई, 15 किलोमीटर के लिए 15 बाई, ठीक है। और नियत भाड़ा तो उसमें कह रहा है कि सम्मिलित है, क्या कहा उसने, सम्मिलित है। उसने कह दिया कि भाई सम्मिलित है, क्या है, सम्मिलित है, तो सम्मिलित लेके हम चलेंगे बच्चों। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास मिल गई हैं। देखो इसमें x और x की वैल्यू क्या है, बराबर हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे और काम कर देंगे इसका खत्म। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख लेते हैं भाई। पहला समीकरण 1 x प्लस के बाई बराबर 105, समीकरण 1, और x प्लस के 10 बाई है बच्चों, ये कितना है 10 बाई, x प्लस के 10 बाई बराबर 105 है, कितना है, इसको मैं रफ करके लिखता हूँ थोड़ा, x प्लस के 10 बाई, फिर कितना है आपका x प्लस के 15 बाई बराबर कितना है बच्चों 155, ये आ गई समीकरण 2, ठीक है। ये कितनी आ गई बच्चों आपकी, आ गई समीकरण 2, ठीक है। अब घटा देते हैं भाई, माइनस माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, इसमें चिन्ह लेते हैं हम, अपोजिट चिन्ह लेके चलते हैं। तो भैया x माइनस का ये प्लस का दोनों कैंसिल आउट हो गए। 15 बाई में 10 बाई निकाले, कितने बचे, माइनस के 5 बाई, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 5 बच जाएंगे। यहाँ से ज़्यादा है 155 है और ये 105 है, वो प्लस के हैं और ये माइनस के, तो घटा देते हैं। 5 में 5 गया 0 और 5 में 0 गए 5 और 1 में 6 घटाएंगे, गोची में जाएगा, चिन्ह का आएगा बेटा माइनस का, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसल और 5 ढाई 50, वाई की वैल्यू आपके पास आ गई है 50, कितनी आ गई है 50 आपके पास आ गई है वाई की वैल्यू यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम वाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रख देते हैं बच्चों, समीकरण 1 में हम वाई का मान रख देते हैं, लिख देते हैं x प्लस 10 गुणा बाई, वाई की वैल्यू कितनी है 50, तो बाई की जगह 50 आ गया, बराबर कितना है 105। भाई x प्लस 10, अगर आप 50 की क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है बाई, 10 गुणा के कितना है बाई, तो बाई की वैल्यू कितनी है 50 है, तो यहाँ पर आप गुणा करो, कितना आ जाएगा बेटा 50 की गुणा आप 10 में करोगे, कितना आ जाएगा 50 ढाई 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500। लेकिन बेटा ये कितनी आई थी आपकी, 10 आई थी ना यहाँ पर, ये कितनी है 10 है आपकी वैल्यू, ठीक है, कितनी है वैल्यू आपकी बेटा 10 आई है। देखो हमने काटा ना 50 5 ढाई 50, तो 10 वैल्यू आपकी आई, यहाँ पर बाई की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई है। बाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर x प्लस 10 गुणा के बाई, तो यहाँ पर बाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई, 10 ढाई कितने हो गए 100 और बराबर कितना आ गया 105। अब x बराबर 105 और माइनस के 100, क्योंकि 100 इधर प्लस का, इधर कम हो जाएगा बच्चों माइनस में हो जाएगा। 105 में 100 घटाओ, कितने बचे x बराबर 5। कहने का मतलब यह है बच्चों की नियत भाड़ा है 5 रुपये और अतिरिक्त जो भाड़ा किलोमीटर का वो कितना है 10 रुपये। तो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हम यहाँ पर मैं इसको सोल्व करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दिया गया भाड़ा। भाई 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दिया गया भाड़ा कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं, नियत भाड़ा है ना, नियत भाड़ा कितना है बेटा x, कितना है भाई, नियत भाड़ा है x, तो x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस, या आप ऐसे करके लिख सकते हो x नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आएगा बेटा 25 बाई, तो यही तो हमें निकालना है कितना आएगा। तो देखते हैं भैया x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 प्लस 25 गुणा बाई कितना है 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 का तो 5 आ गया प्लस 25 ढाई 250 और 5 कितने आ गए 255 रुपये। यही है आपका आंसर, एक आपका ये है और एक आपका ये है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों नियत भाड़ा है 5 रुपये है, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का मीन्स ये है कि वो कह रहा है कि आप 1 किलोमीटर का जाओगे तो 5 रुपये तो आपको पे करने पड़ेंगे 1 किलोमीटर के, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक का भाड़ा फिक्स है। उसके बाद 1 किलोमीटर आप जा रहे हो तो आपको 1 किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये भी और देने पड़ेंगे। कुल मिला के आपको 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको 15 रुपये पे
करने पड़ेंगे। फिर उसने कहा कि 25 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना पैसा देना होगा, कितने पैसे देने होंगे। तो 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए नियत भाड़ा प्लस के 25 किलोमीटर के लिए 25 बाई बराबर नियत भाड़ा कितना है बच्चों 5 रुपये है, प्लस 25 गुणा बाई केवल कितनी है आपका अतिरिक्त भाड़ा, किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपये। तो 25 दाएँ 250 और 5 का 5, 250 और 5 हो गए बच्चों आपके 255। तो यही था आपके इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है यार। ठीक है, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको नीचे इधर शो भी कर रहा होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट यानी 5 पार्ट। तो इसमें क्या कर रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। कुछ नहीं रखा यार, 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। लिख लेते हैं यहाँ पर पहले माना भिन्न का अंश बराबर x और हर क्या हो जाता है y। ठीक है, हर क्या मान लेते हैं यार, y मान लेते हैं। तो बच्चों भिन्न कितनी बन जाती है आपकी, भिन्न बन जाएगी आपकी x/y, क्योंकि भिन्न होती है अंश बटे हर, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है प्रथम शर्त में देखते हैं, प्रथम शर्तानुसार भाई क्या कहना चाह रहा है वो। प्रथम शर्त में उसने कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दें, अंश में और हर में, तो बेटा भिन्न क्या आपके पास x/y। तो उसने कहा भिन्न में भी क्या, भिन्न के अंश में 2 जोड़ दो, हर में भी 2 जोड़ दो। तो इसमें भी क्या जोड़ दिया 2 और हर में भी कितना जोड़ दिया 2 बराबर। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 9/11। कितनी हो जाती है भिन्न, 9/11 भिन्न हो जाती है। जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं तो भिन्न हो जाती है आपकी 9/11। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं कैंची वाली गुणा। तो 11 का ना 11x प्लस 11 दूनी 22, फिर इसकी गुणा इसमें 9 का ना 9y प्लस 9 दूनी 18। तो 9y प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस में, 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22। ये 22 इधर प्लस का इधर का हो जाएगा बच्चों, ये माइनस में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो घटा दो, 18 में से 22 घटा कितने बचे माइनस के 4। यहाँ आ गया आपका 11x माइनस के 9y, ये आ गया आपका समीकरण 1। समीकरण 1 आपके पास यहाँ से आ गई है। अब क्या करते हैं भाई, द्वितीय शर्त में क्या कहना चाह रहा है वो यहाँ दिखा देते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, मतलब x और y दोनों में क्या जुड़वा रहा है बच्चों 3 जुड़वा रहा है, तो वह कितनी बन जाती है 5/6 बन जाती है। 5/6 तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा बच्चों 6 का ना 6x प्लस 6 18 बराबर 5 का ना 5y प्लस 5 15। भाई ये 5y प्लस का इधर का हो जाएगा बच्चों माइनस का, ये आ जाएगा आपके पास 6x माइनस 5y बराबर 15। और ये 18 जब इधर जाएगा हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों, 15 में से 18 निकाले माइनस के 3, 6x और माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, समीकरण 1 में 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 है, यहाँ पर 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3 है। तो भाई पहले तो कोई बराबर है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ 11x है और यहाँ पर 6x है, तो समीकरण 1 में 6 से गुणा कर दो, क्योंकि 6 11 छंग 66 और 11 छंग 66। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि x के मान हमें बराबर करने होते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 में 6 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम करेंगे बच्चों 11 से गुणा, और समीकरण 1 में समीकरण 2 को फिर हम घटा देंगे। ठीक है, कर दो भाई गुणा। समीकरण 1 में कैसे गुणा करिए 6 से, तो 6 के गुणा 11 में करो, 11 छंग 66x माइनस 6 से गुणा करेंगे 6 9
54 बाई बराबर 6 चौक माइनस के 24। समीकरण 1 में गुणा करी हमने 6 से। समीकरण 2 में कहाँ से गुणा कर रहे हैं हम? 11 से। तो 11 छंग 66x माइनस 11 पंजे 55 बाई और 11 थी माइनस के 33। समीकरण 2 में गुणा करी कहाँ से? 11 से। माइनस प्लस का माइनस है, माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। भाई मैंने कहा था चिन्ह उल्टे लेके चलते हैं, माइनस का तो प्लस है, माइनस का तो प्लस है। अब ये दोनों इक्वल है तो काट देंगे, क्योंकि ये माइनस के 66x और ये प्लस के 66x, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। भाई 55 बाई में से 54 बाई घटा, कितने बचे? प्लस का 1 बाई बच गया है। यहाँ से 33 में 24 घटा, कितने? 13 में से 4 गए 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 9 आ गई आपके पास। अब करना क्या है भाई? y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? y का मान समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई ये रही आपके पास समीकरण नंबर 1। रखो y का मान 11x माइनस 9 है। 9 गुणा y की वैल्यू कितनी है? 9 बराबर कितना? माइनस के 4। भाई 9 नम 81 और ये चल रहा है 11x बराबर माइनस के 4। तो 11x बराबर माइनस के 4 और प्लस के 81। ये माइनस के 81 का जगह हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। घटा दो, कितने बच जाएंगे भाई? 11 में 4 गए 7, यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा 77। तो 11x 11 सत्ते 77। x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 7। और y की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? 9। तो भिन्न कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ लिख देंगे हम, आप नीचे लिख देना, ठीक है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देंगे भिन्न बराबर x बटे वाई बराबर x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7 बटे y की वैल्यू कितनी है? 9। तो ये आपके पास आ गई 7 बटे 9। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा बच्चों। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा शेयर करो यार, एकदम बहुत ज़्यादा, ठीक है? सब बच्चों पर पहुँचा दो ये वीडियो, ठीक है? ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो दबा के, ठीक है? ठीक है, आई होप कि आपकी समझ में ये आया होगा। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बहुत ज़्यादा दबा के, ठीक है? तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का आई होप लास्ट क्वेश्चन ये आपका है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। तो ये एक्सरसाइज आज आपकी ओवर हो जाएगी, ठीक है? इससे पहले क्वेश्चन जो है मैंने इससे लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है? आप जाकर उसको सीन कर लेना, ठीक है? लिंक में वीडियो का, उस वीडियो का जो लिंक है आपका वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हैं, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बच्चों। उसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ लिख लेते हैं माना। यह है आपका सॉल्यूशन। मान लेते हैं, माना भाई जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर कितनी है बच्चों? x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इसका मतलब होता है कि जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है, ये मान ली हमने, ठीक है? पहली शर्त में क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। भाई प्रथम शर्त में क्या कहना चाह रहा है? उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो लिख लेते हैं 5 वर्ष बाद। क्या लिख लेते हैं? यहाँ लिख लेते हैं भाई 5 वर्ष बाद। यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद क्या? जेकब की आयु, जेकब की आयु उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 गुनी हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। उसने कहा कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हो जाओ, हमें क्या करना है भाई, ठीक है? तो देखो बेटा, अभी जेकब की आयु कितनी है? x वर्ष। कितनी है? x वर्ष है। 5 वर्ष बाद, अगर अभी मैं 5 साल का हूँ तो 5 साल बाद कितने का होगा? 5 प्लस 5 हुई। 5 को तो अभी 5 साल बाद कितने का? 5 प्लस 5, आपका 5 और बाद का 5, 10 का। तो अभी कितनी है जेकब की आयु? x वर्ष है। तो 5 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 5 बराबर इसके पुत्र की आयु कितनी आएगी? y प्लस 5। भाई अगर अभी वो y वर्ष का तो 5 वर्ष का 5 वर्ष कितने का जुड़ जाएगी ना, उसमें y प्लस 5 हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। मतलब 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी आती है बच्चों?
3 गुनी हो जाती है, इसकी 3 गुनी हमने कर दिया है। यहाँ आ गया x + 5 बराबर 3 ही का ना 3y + 3 पंजे 15। ठीक है भाई, इसको इधर ले आते हैं, माइनस में आ जाएगा x माइनस के 3y और बराबर आ गया आपका 15। ये 5 प्लस का बच्चों इधर क्या हो जाएगा, माइनस में कि माइनस के 5, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटाओ कितने बचे बेटा 10। ये आ गई समीकरण 1। कितने आ गई समीकरण 1। अब देखते हैं द्वितीय शर्त में क्या कहना चाह रहा है वो, यहाँ लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार भाई द्वितीय शर्त में भी उसने कुछ कहा होगा। वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, लिखते हैं भाई 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, कितनी बच्चों 7 गुनी हो। मतलब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी भाई 7 गुनी थी, ये उसने कहा है दूसरी कंडीशन में बच्चों। तो एक बार बताओ भाई, अगर अभी मैं 10 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने का हूँगा 5 साल का। ठीक है ना भाई, 5 साल का हूँगा। अगर अभी मैं 10 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने का हूँगा, सिंपल सा 5 साल का ही होऊंगा ना यार। ठीक है, क्योंकि 5 मैं घटा दूंगा अपने उसमें से, 10 साल में से 5 घटा दूंगा, 5 का होऊंगा। ठीक है, तो यहाँ कितनी आएगी 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी की बच्चों x माइनस के 5 और पुत्री कितनी होगी y माइनस के 5। तो कह रहे 5 साल पहले जो मेरी आयु थी वो अपनी पुत्र की आयु कितनी थी बेटा 7 गुनी। पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, खुद की आयु की नहीं थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की आयु से गुना नहीं हो सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि वो पीछे की बात करे तो अब की बात करेगा उससे तो गुना हो सकता है, लेकिन वैसे कोई गुना नहीं हो सकता है। तो उसने कहा कि मेरे 5 साल बाद 5 साल पहले मेरी आयु अपनी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो बेटा करना कुछ नहीं है, गुणा कर लेते हैं। तो ठीक है, क्या करते हैं गुणा। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं भाई। वो कह रहा है x माइनस 5 बराबर बेटा 7 की गुणा कर लो 7y माइनस 7 पंजे 35, अंदर भी गुणा करेगा x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 और प्लस के 5। बेटा ये 7y इधर कायम हो जाएगा माइनस में और ये 5 इधर कायम हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 निकाले माइनस के 30। ये आपके पास आ गई बच्चों समीकरण नंबर 2। भाई देखो x इसमें भी है और x इसमें भी है, दोनों x के मान क्या बराबर हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या करते हैं, घटाने पर कट कर देते हैं। भाई लिख लेते हैं समीकरण 1 ये वाली है आपकी x माइनस 3y बराबर 10 और ये आगे समीकरण 2 x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। घटा दो भाई, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ, चिन्ह उल्टे लेके चलते हैं। ये प्लस का है तो माइनस है, माइनस का है तो प्लस का, माइनस का है तो प्लस का है। भाई दोनों कैंसिल आउट होगा, क्योंकि एक ऊपर वाला प्लस का, नीचे वाला माइनस का कैंसिल आउट हो गए। 7y प्लस का 3y माइनस का, 7 में 3y निकाले कितने बच गए बच्चों 4y काय के प्लस के। 30 और 10 कितने हो गए 40, क्योंकि 30 भी प्लस का हो गया, 10 तो प्लस का ही, 30 और 10 40, 4 ढाई 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10। y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई समीकरण 1 कौन सी है बच्चों, ये वाली है, समीकरण नंबर 1 ये है। तो लिखते हैं x माइनस 3 गुणा y की वैल्यू, y रखना ना 3 गुणा y, तो y की वैल्यू कितनी है 10 बराबर कितना माइनस 10 है खाली। ठीक है, तो x माइनस 3 था कितने को बच्चों 30 बराबर 10। ठीक है, तो x बराबर 10 और प्लस के 30, ये माइनस के इधर कम हो जाएगा प्लस में, तो कितना आ गया 40। तो ये आ गई जेकब की आयु। लिख देते हैं यहाँ पर जेकब की आयु, जेकब की आयु x बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष। यही है आपके इस क्वेश्चन के आंसर। आई होप कि आपकी ये समझ में आया होगा। जितने भी मैंने आज आपको रीड करवाया, जितने मैंने आपको टीच करवाया, इतने मैंने आपको पढ़ाया है आज, तो आई होप कि आपकी ये समझ में बच्चों
आया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपकी समझ में नहीं आया हो, मेरे हिसाब से आपका सब कुछ समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर होके, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है और वीडियो को ज़्यादा लाइक करना है यार, कमेंट्स करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को यार शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए सीखते रहिए स्टडी बाय जय के साथ। जय हिंद, जय भारत।